दोस्तों, इतिहास दो तरह से लिखा जाता है। एक किताबों में और दूसरा सिनेमा के पर्दे पर। और जब बात आती है छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो एक्सपेक्टेशन सिर्फ बड़ी नहीं होती बल्कि खतरनाक लेवल की हो जाती है। तो आखिरकार राजा शिवाजी का टीजर आ चुका है, और ये टीजर सिर्फ एक फिल्म का प्रोमो नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक एम्बिशन है, और शायद एक रिस्क भी। सबसे पहले बात करते हैं टीजर के विजुअल की, और ऑनेस्टली पहले ही नजर में ये टीजर एक चीज क्लियर कर देता है। ये फिल्म स्मॉल स्केल पर बनी ही नहीं है। बड़े बड़े किले, मैसिव वॉर सेटअप, सिनेमैटिक लाइटिंग, हर एक फ्रेम में आपको एफर्ट दिखता है। कुछ शॉट्स तो ऐसे हैं जो लिटरली आपको बाहुबली वाइब्स दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये विजुअल सिर्फ ग्राउंड नहीं है बल्कि ग्राउंडेड भी लगते हैं। मतलब ये ओवर फैंटेसी नहीं है, बल्कि रियल हिस्टोरिकल टोन मेंटेन करने की कोशिश है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, रितेश देशमुख एज अ शिवाजी महाराज। सच बोलो तो जब कास्टिंग अनाउंस हुई थी ना, तो काफी लोगों का डाउट था क्या वो इस रोल को कैरी कर पाएंगे। लेकिन टीजर देखने के बाद उनका स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग लगता है, उनकी आईज में इंटेंसिटी दिखती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो कैरेक्टर को रिस्पेक्ट के साथ पोर्ट्रे करते दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी एक चीज मिसिंग लगती है, वो ऑरा जो एक लेजेंडरी किंग का होना चाहिए। अब बात करते हैं टीजर के सबसे डेंजरस एलिमेंट की, संजय दत्त एज अफजल खान। भाई ये कास्टिंग लिटरली फायर है। उनका लुक, इनकी प्रेजेंस और वो एनर्जी विलन का परफेक्ट सेटअप दे रही है। और ऑनेस्टली अगर हीरो थोड़ा भी वीक पड़ा तो संजय दत्त पूरा स्पॉटलाइट चुरा सकते हैं। टीजर में ज्यादा स्टोरी रिवील नहीं करता, लेकिन हिंट्स जरूर देता है। ये फिल्म शिवाजी महाराज के राइज की कहानी दिखाएगी, स्वराज्य की लड़ाई दिखाएगी, और इमोशनल जर्नी भी दिखाएगी। टोन की बात करें तो ये प्योरली पेट्रोटिक और इमोशनल है, कहीं भी कॉमेडी या लाइट टोन नहीं दिखती है। मतलब मेकर सीरियस है, ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और लीगेसी की बात करेगी। लेकिन अब आते हैं उस पॉइंट पर जिस पर सबसे ज्यादा डिबेट चल रही है, ओरिजिनलिटी। काफी लोगों को टीजर देखकर लगा कि ये थोड़ा फेमिलियर है, छावा का वाइब्स आ सकता है, सेम काइंड ऑफ शॉट्स है, सिमिलर टोन है, और ऑनेस्टली ये कंपैरिजन फिल्म के लिए डेंजरियस हो सकता है, क्योंकि ऑडियंस अब कॉपी नहीं चाहती है, ओरिजिनली चाहती है। इस फिल्म का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? एक्सपेक्टेशन। अब आप शिवाजी महाराज जैसे आइकॉन पर फिल्म बनाते हो तो ऑडियंस सिर्फ मूवी नहीं देखती, वो इमोशन देखती है, वो रिस्पेक्ट देखती है, और अगर मेकर्स थोड़ी भी चुक गए तो बैक स्प्लैश भी उतना ही बड़ा होगा। लेकिन अगर टीजर के बेसिस पर ऑनेस्ट वर्डिक्ट दो तो ये फिल्म बहुत पोटेंशियल रखती है। ये 2026 की बिगेस्ट हिस्टोरिकल फिल्म बन सकती है, लेकिन एग्जीक्यूशन ही सब कुछ डिसाइड करेगा। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट विजुअल के लिए 10 में से 9 में स्टार देना चाहूंगा, कास्टिंग के लिए 8 स्टार देना चाहूंगा, इम्पैक्ट 8.5, और ओरिजिनलिटी के लिए 6.5 स्कोर देना चाहूंगा। ओवरऑल टीजर को 10 में से 8 स्टार देना चाहूंगा। अब असली सवाल, क्या राजा शिवाजी इतिहास रचेगी या सिर्फ हाइप बनकर रह जाएगी? ये हमें पता चलेगा जब फिल्म रिलीज होगी। आपका क्या ओपिनियन है, क्या यह फिल्म ब्लॉकबस्टर बनेगी? कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही हॉनेस्ट रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।